जी ज़बूर नंबर 118। और बेशतर लोग जानते हैं कि जैसे वादों के खजाना में से हर रोज मेरी सुबह की एक मैसेज होता है छोटा सा 5 से 6 मिनट का, और उसका जो आज का वादा था वो हम देखेंगे। और ये जो ज़बूर नंबर 118 है इसकी 17 आयत में वो मरकूम है। जी, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। हालेलुया। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब दिया, खुदावंद तू जलाल का बादशाह, सलामती का शहजादा, हमारे छिपने की जगह हमारा महफूज किला है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते इस भले वक्त के लिए खुदावंद। खुदा, और जो बात तू मुझसे करना चाहता है, मेरे बहन भाइयों से करना चाहता है, पाक रूह की रहनुमाई में जिसकी रोशनी में लिखा गया, उसी रोशनी में उसी रहनुमाई में हमें खुदा सिखा और समझा, मसीह यीशु के वसीले से आमीन। कितने लोग हैं जो मायूस हैं, कितने लोग हैं जो टेंस हैं, कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं जो मरने के समझते हैं कि भाई मैं तो मर ही जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद अब मैं ना बचूं। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं तो मुसीबतों के पहाड़ में घिरा हुआ। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं बचूंगा नहीं। लेकिन आज उन सब से खुदा उनका कलाम क्या कह रहा है? मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा। ये सब के लिए है, जो भी डिप्रेस्ड है, जो भी एंजाइटी का शिकार है, जो भी परेशानियों का शिकार है, जो भी बीमारियों का शिकार है, जो तन्हाई का शिकार है, किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला है और वो समझता है कि मैं तो नहीं बचूंगा, ये परेशानी मुझे ले डूबेगी, ये फाइनेंशियल तबाही जो है मुझे खत्म कर देगी, ये रिश्तों का जो इस तरह का उलट सीधा होना है, इससे मैं उठ नहीं सकूंगा। लेकिन खुदा उनका कलाम आज कह रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके साथ क्या करना है? लिखा हुआ है, और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। हालेलुया। जिंदा रखने का मकसद है, खुदावंद आपको इसलिए जिंदा रखना चाहता है कि उसके कामों का बयान करना है। और ये ज़बूर जो है बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है। और आप अगर मेरे मैसेज सुनते हैं, और वैसे भी कभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और बड़े पास्टर जो हमारे वो भी इसी ज़बूर से अपना शुरू करते हैं जो सरमन है, खुदावंद भला, इंग्लिश में वो कहते हैं खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है। आमीन। और इस ज़बूर में ये आयत 2 दफा मरकूम है। हालेलुया। ज़बूर को अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। और इसी को अगर आप आखिर में देखें 29वें आयत, तो वहां पर भी लिखा हुआ है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों खुदावंद जो है, ये ज़बूर जो है, अगर मैं इसका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करूं, नाम इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि अननाउन है। कुछ मुफक्किरीन, ज्यादा मुफक्किरीन इस बात के ऊपर एग्री हैं कि ये मुकद्दस दाऊद का ज़बूर है। हालेलुया। और हमें भी कुछ इसकी जो बातें हैं ऐसी लगती हैं कि ये मुकद्दस दाऊद का ही ज़बूर है। इसमें सिर्फ एक वादा नहीं है। अगर आप इसको देखें तो इसमें एक वादा नहीं है। हालेलुया। इसमें बहुत सारे वादे हैं, एक ही ज़बूर में बहुत सारे वादे हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी मुसीबतों में, जब आप समझते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त जब मुसीबत में आप दुआ करेंगे, उस वक्त मुसीबत में जब कोई भी दुआ करेगा, तो खुदावंद जो है आसमान से कान लगाकर उसकी सुन लेगा। हालेलुया। जिस तरह मुकद्दस सुलेमान ने जब उसने हैकल बनाई, तो उसने कहा कि जो भी इस हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे, आए खुदावंद आसमान से कान लगाकर उसकी सुन लेना। और आज जो भी इस हैकल में जहां पर आप मौजूद हैं उसकी तरफ अपनी आवाज उठाएगा, अपनी आवाज लगाएगा, वो आसमान से आपकी बात सुनेगा।
हालेलुया। वो आसमान के दरीचे खोलेगा और आपकी आवाज सुनेगा, क्योंकि हमारा खुदा कैसा खुदा है जो सुनता है, हमारा खुदा कैसा खुदा है जो जवाब देता है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में बहुत सारे वादे हैं, इस एक ज़बूर में बहुत सारे वादे हैं, लेकिन क्या है कि हमें गौर से उनको पढ़ने की जरूरत है, उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और इस एक ज़बूर को अगर आप घर जाकर पढ़ें तसल्ली के साथ, तो इसमें बहुत सारे वादे भी हैं। और इसमें एक जो बहुत ही मशहूर आयत है जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने भी जिसका जिक्र किया, वो क्या है? ज़बूर नंबर 118 उसकी 22वीं आयत, जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही गोने के सिरे का पत्थर हो गया। जी, तकरीबन 3 जो हमारी अनाजील है, मत्ती, मरकस और लूका, वहां तीनों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कोट किया है। हालेलुया। तो इसलिए इस ज़बूर की अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इसके ऊपर अपनी मोहर शब्द कर दी है। इसलिए इसमें जो एक बात लिखी हुई है वो खुदावंद यीशु मसीह की नजरों से भी गुजरी हुई है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही पाक रूह के वसीले इस कलाम को लिखवाने वाला है। हालेलुया। इसलिए कलाम को जब पढ़ें, जब गौर भी उसको ऊपर करें, उसको सीखने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। कुछ आयतें जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि जिसमें ज़बूर नवीस जो मुकद्दस दाऊद है, वो कितना कॉन्फिडेंट था कि मैं मरूंगा नहीं। क्या लिखा हुआ है? सब कौमों ने मुझे घेर लिया, उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझ जाएंगे। हालेलुया। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं। मेरे अजीजों, अगर बीमारी ने, अगर इब्लीस ने, अगर दुश्मन ने, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इब्लीस है। इब्लीस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको लगता है कि उसने आपको गिरा दिया है, अगर आपको लगता है कि आप अपने मुकाम से कुछ नीचे आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि आप बैकस्लाइड हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि आप पीछे चले गए हैं, तो खुदावंद के कलाम में बड़ी हौसला अफजा बात है। खुदावंद के कलाम में बड़ी हौसला अफजा बात है। वो क्या है कि सादक अगर 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन क्या है कि वो 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा, लेकिन वो तौबा करेगा और नादानस्तगी में गिरेगा। हालेलुया। बार बार वो अपनी मर्जी से नहीं गिरेगा, क्योंकि बार बार जो अपनी मर्जी से गिरता है फिर खुदावंद भी उससे हिसाब लेता है। लेकिन नादानस्तगी में, ठीक है, अनअवॉइडेबल तरीके से अगर आप गिर जाते हैं तो खुदावंद जो है वो आपको संभालेगा। वो लिखा हुआ है कि खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है। हालेलुया। और फिर एक और आयत लिखी है, सादकों के खैमों में शादमानी और निजात की राह। हालेलुया। खुदावंद आज हमें निजात देना चाहता है, खुदावंद आज हमें छुटकारा देना चाहता है, खुदावंद आज हमें बचाना चाहता है। किसी भी हालत में, किसी भी हम परेशानी में हैं, अपने आप को तन्हा ना समझें, क्योंकि खुदावंद जो है वो हर वक्त हर लम्हा हमारी फिक्र करता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा कि तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात काय के हैं? अच्छाई के हैं, भलाई के हैं। खुदावंद के ख्यालात, खुदावंद के इरादे, उसके मंसूबे हमारे लिए भलाई के हैं। लेकिन इब्लीस जो है वो हमेशा जो है वो चाहता है कि हम गिर जाएं, वो चाहता है कि हम जो है बैकस्लाइड हो जाएं, वो चाहता है कि हम किसी ना किसी तरह से जो है वो हम पर इल्जाम लगाए, हम किसी ना किसी तरह उसके फंदे में फंस जाएं। मेरे अजीजों, वो चाहता है कि हमें डिप्रेस रखे। इब्लीस चाहता है कि हम खुदावंद के खिलाफ बोलें। इब्लीस चाहता है कि हम खुदावंद से नाखुश रहें, ताकि जब वो खुदावंद के सामने जाए तो वो खुदावंद को कहने वाला हो कि इस बंदे को देख, ये तेरा बंदा क्या करता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि इल्जाम लगाने वाला कौन है? इल्जाम लगाने वाला इब्लीस है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो उसकी रूह हमें सराहित कर जाती है।
हम उसके जो उसकी रूह है वो हमें उकसाती है कि हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएं। तो मेरे अजीजों, दूसरों की अगर कोई गलती कोताही है तो उसकी निशानदेही तो की जा सकती है, लेकिन दूसरों के सामने जा के उसको भी लहदगी में बता दें कुछ, अगर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ये उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ में या किसी तरह से भी उसको डैमेज कर रहा है, प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, लेकिन दूसरों को जा के नहीं कहना वो ऐसे नहीं। इस तरह इल्जाम नहीं लगाना, खामियां नहीं निकालनी, ऐब नहीं निकालने, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है, ऐब जोई ना करो, तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। ये सारी ऐब जोई करना, इल्जाम लगाना इब्लीस का काम है और वो ऐसे करता है। और फिर जो है इस आयत में इस ज़बूर में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है। वो कौन सी आयत है जी? शायद उर्दू में मैं पढ़ूं तो आपको ना पता चले, लेकिन इंग्लिश में उस आयत को आज मैं देख रहा था, उसके 4.7 मिलियन व्यूज हैं, उसको गाया गया है और YouTube के ऊपर उसके 4.7 मिलियन व्यूज हैं। हालेलुया। वो कौन सी आयत है? 24वीं आयत है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, इसमें हम शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। जो इंग्लिश ज़बूर या गीत सुनते हैं उनको समझ लग गया होगा, दिस इज द डे व्हिच द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड। 4.5 मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम को अगर आप शेयर करते हैं, खुदावंद के कलाम को अगर आप सीखते हैं, तो आसमान पर तो जो मुकाम मिलना ही मिलना है, इस दुनिया में भी खुदावंद जो है पीछे नहीं रखता। हालेलुया। आज भी इस वादे को, जो आज का वादा था, तकरीबन वार्ड में बहुत मुस्लिम लोग होते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। उसमें एक बांग्लादेशी था, एक इंडियन था, एक पाकिस्तान। तीनों को मैंने कहा कि देखो, तीनों ने देखा इस वादे को और अप्रिशिएट किया, लाइक भी किया। तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि हमने जैसे भी हालात, क्योंकि क्या करना है, और खुदावंद के कामों का बयान करना। हालेलुया। खुदावंद के कामों का क्या करना है? बयान करना। किसी भी तरह से आपको जो भी तोड़ा खुदा ने दिया होगा है, जो तोड़ा जिसको एक मिला तो उसने क्या किया था? दफन कर दिया, दबा दिया था। अगर आपको समझते हैं कि एक ही तोड़ा मिला हुआ है और आप उसको दफन कर देते हैं, उसका बयान नहीं करते, तो खुदावंद आपसे हिसाब लेगा, खुदावंद मुझसे हिसाब लेगा कि मैंने तो तुझे ये तोड़ा दिया था, मैंने तुझे ये खिदमत दी थी, लेकिन तुमने उसको नहीं किया, तुमने उसको दबा दिया। और उसने क्या कहा कि मालिक मैं जानता हूं कि जहां से तू नहीं बोता वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करता है। फिर खुदावंद यीशु ने कहा कि जब तू जानता था कि मैं ऐसा हूं, तो फिर तूने उसके साहूकारों के पास क्यों ना दे दिया? मैं आता तो उसका खुद ही हिसाब ले लेता। हालेलुया। सख्त कलाम है। तो फिर क्या उसका अंजाम हुआ? इसको पकड़ो और इसको सजा दो, ठीक है, वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना। तो मेरे अजीजों, जो भी तोड़ा है उसको इस्तेमाल करना है, जो भी खुदा ने बरकत दी हुई है उसको इस्तेमाल करना है, और उसको जो है किसी भी तरह से, ठीक है। एक जमाना था जब हम दुआ करते हुए भी डरते थे, दुआ करते हुए भी डरते थे, और कुछ हमारे जो सीनियर थे, जब हम दुआ करते थे किचन वगैरह में, तो वो बुरा मनाते थे कि आप दुआ नहीं करें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन अभी खुदावंद का इतना शुक्र है कि हम वार्ड में, ठीक है, लोगों में, भाई शकील की सरबराही में, सिटी मिनिस्ट्री में, ठीक है, आजादाना तौर पर खुदावंद के कामों का बयान करते हैं। हमें कोई डर खौफ नहीं है कि जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद ने जो तोड़ा दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करें, उसके कामों का बयान करें, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। वो भला है और उसकी शफकत अबदी है, और उसने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए भलाई के प्लान तैयार किए हुए हैं, हमें प्रॉस्पर करने के प्लान तैयार किए हुए हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए उसने जो है हमें वादे दिए हुए हैं, हमें जो है हिकमत दी हुई है, और वो हमें आगे आगे लेकर चलता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके कामों का बयान करें। क्या करें जी? उसके कामों का बयान करें। कौन कौन चाहता है कि उसके कामों का बयान करें? आमीन। सब करेंगे, सब करेंगे। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत।